प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12 हिंदी मीडियम में चैप्टर हमारा 4 विद्युत धारिता चल रहा था। विद्युत धारिता के भाग 8 में अपन ने आवेशों के संयोजन में संचित ऊर्जा तथा आवेशित बूंदों का संयोजन पढ़ लिया था और आज विद्युत धारिता के भाग 9 में आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि का टॉपिक अपन पढ़ेंगे। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि। आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि, यह टॉपिक 2018 बोर्ड एग्जाम में आया था 4 नंबर के लिए। आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2018। आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि, ठीक है। चित्रानुसार दो चालक ए तथा बी कुचालक स्टैंडों पर व्यवस्थित है। कुचालक स्टैंडों पर व्यवस्थित है। ये भी कुचालक स्टैंडों पर व्यवस्थित है। चालक ए को दिया गया आवेश Q1 समान रूप से उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है और चालक ए को दिया गया आवेश Q1, धारिता C1, विभव V1। चालक बी को दिया गया आवेश Q2, धारिता C2 और विभव V2। Q2, C2 और विभव V2। ये पुनर्वितरण से पूर्व है। पुनर्वितरण से पूर्व है। पुनर्वितरण के पश्चात जब चालकों को नगण्य धारिता वाले चालक तार से संयोजित कर दिया जाता है, चालकों को नगण्य धारिता वाले चालक तार से संयोजित कर दिया जाता है, तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर होता है, जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। ये चालक है और दूसरा चालक ये बी, चालक ए और बी। नगण्य धारिता वाले चालक तार से संयोजित कर दिया जाता है तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर होता है, जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। उसे उभयनिष्ठ विभव V है। माना कि उभयनिष्ठ विभव क्या है? V, इसका भी विभव V। और पुनर्वितरण के पश्चात चालक ए पर आवेश Q1 डैश और धारिता C1। पुनर्वितरण के पश्चात चालक बी पर आवेश Q2 डैश, धारिता C2 और उभयनिष्ठ विभव V। उभयनिष्ठ विभव क्या है? V है। ये पुनर्वितरण के पश्चात। पुनर्वितरण के पश्चात। पुनर्वितरण के पश्चात। पुनर्वितरण के पश्चात
पुनर्वितरण से पूर्व चालक ए पर आवेश, चालक ए पर आवेश Q1 बराबर C1 V1, समीकरण 1। चालक बी पर आवेश Q2 बराबर C2 V2, ये समीकरण 2। कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 और Q बराबर C1 V1 प्लस C2 V2, ये समीकरण 3। पुनर्वितरण के पश्चात चालक ए प्रवेश Q1 डैश, पुनर्वितरण के पश्चात चालक ए प्रवेश आवेश Q1 डैश माना था कि Q1 डैश धारिता C1 और विभव क्या हो जाता है पुनर्वितरण के पश्चात V, तो Q बराबर CV, Q1 डैश बराबर C1 V। पुनर्वितरण के पश्चात चालक B पर आवेश Q2 डैश बराबर C2 V। कुल आवेश Q बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश C1 V प्लस C2 V, और V अपन ने क्या ले लिया कॉमन, C1 प्लस C2, और ये समीकरण 4। समीकरण क्या हो गई 4 हो गई। आवेश संरक्षण नियम से पुनर्वितरण से पूर्व कुल आवेश और पुनर्वितरण के पश्चात कुल आवेश दोनों स्थिति में आवेश का मान क्या रहेगा समान। तो आवेश संरक्षण नियम से आवेश संरक्षण नियम से V पुनर्वितरण के पश्चात कुल आवेश V C1 प्लस C2 बराबर C1 V1 प्लस C2 V2, ये पुनर्वितरण से पूर्व कुल आवेश आ गया। तो विनिष्ट विभव V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, और ये समीकरण 4 हो गए। उभयनिष्ठ विभव का मान आ गया। पुनर्वितरण के पश्चात चालकों पर आवेशों का अनुपात, पुनर्वितरण के पश्चात चालकों पर आवेशों का अनुपात Q1 डैश बाई Q2 डैश बराबर C1 बाई C1V C2V, C1V डिवाइडेड बाई C2V, V से V कैंसिल, C1 बाई C2, C1 बाई C2। अगर चालक गोलीय चालक हैं तो गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। तो पहले चालक की त्रिज्या R1 हो गई, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, ये कैंसिल हो गया। Q1 डैश बाई Q2 डैश बराबर C1 बाई C2 बराबर R1 बाई R2, ये समीकरण कितनी हो गई 6 हो गई। ठीक है। पुनर्वितरण के पश्चात इसको यहां भी लिख सकते हैं आगे,
पुनरावर्तन के पश्चात चालकों पर आवेशों का अनुपात Q1 डैश बाई Q2 डैश बराबर C1 बाई C2 बराबर R1 बाई R2। ये समीकरण नंबर 6 हो गया। समीकरण 6 से ये स्पष्ट है कि पुनर्वितरण के पश्चात चालकों पर आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है या उनकी त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होता है। पुनर्वितरण के पश्चात चालकों पर आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है या उनकी त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होता है। ओके, चालकों के विभव में परिवर्तन होगा क्योंकि आवेश का प्रवाह उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर होता है और यहाँ पर उच्च विभव कौन से चालक का होगा? चालक ए का विभव उच्च होगा क्योंकि आप चित्र में देख रहे हैं चालक ए की त्रिज्या क्या है? कम है और चालक बी की त्रिज्या ज़्यादा है, इसलिए चालक ए का विभव तो क्या होगा? अधिक होगा और बी का विभव कम होगा। कैसे? अपन ने चैप्टर 3 में चालक के पृष्ठ पर विभव का फॉर्मूला पढ़ा था, गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव का, और वो फॉर्मूला था V बराबर के क्यू बाई कैपिटल R। V बराबर के क्यू बाई कैपिटल R। के क्यू बाई कैपिटल R है, त्रिज्या कम होगी तो विभव ज्यादा होगा, तो चालक ए की त्रिज्या कम है तो विभव ज्यादा, चालक बी की त्रिज्या ज्यादा तो विभव कम होगा। यदि V1 इज ग्रेटर देन V2 हो तो उभयनिष्ठ विभव V का मान है वो V1 से तो कम होगा और V2 से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो V1 इज ग्रेटर देन V2, ये स्थिति होगी। चालक ए के विभव में परिवर्तन, चालक ए के विभव में परिवर्तन, डेल्टा V1 बराबर प्रारंभिक विभव V1 इज ग्रेटर देन V, तो V1 माइनस V इक्वल टू V1 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, और डेल्टा V1 बराबर C1 प्लस C2 C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस C1 V1, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस C2 V2, ये आ गया। C1 V1 माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया। डेल्टा V1 बराबर कॉमन क्या आ गया? ऊपर C2 कॉमन आ गया। V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, और ये समीकरण अपनी आ गई 7। इसी प्रकार से चालक B के विभव में परिवर्तन, चालक B के विभव में परिवर्तन, चालक B के विभव में परिवर्तन, डेल्टा V2, चालक B के विभव में परिवर्तन V इज ग्रेटर देन V2, तो विनिष्ठ विभव में से चालक B का विभव घटा दें तो V माइनस V2, V की वैल्यू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 माइनस V2, डेल्टा V2 एलसीएम क्या ले लिया अपन ने? C1 प्लस C2, C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस V2, ये C1 प्लस C2 एलसीएम हो गया, और C1 प्लस C2 को V2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस C1 V2, और माइनस V2 से यहाँ प्लस माइनस आ गया माइनस C2 V2, C2 V2 प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, इक्वल टू कॉमन आ गया C1, और C1 कॉमन आ गया तो V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2,
और ये समीकरण नंबर 8 आ गया। 7/8 भाग 8 से डेल्टा V1 बाई डेल्टा V2 इक्वल टू, ये राशि समान है, कैंसिल आउट हो जाएगी, C2 बाई C1, C2 बाई C1 इक्वल टू C1 बाई C2 की होल घात -1। और ये समीकरण नंबर 9। समीकरण नंबर 9 से ये स्पष्ट है कि पुनर्वितरण के पश्चात चालकों के विभव में परिवर्तनों का अनुपात उनकी धारिताओं के व्युत्क्रमों के अनुपात के बराबर होता है। तो समीकरण 9 से क्या स्पष्ट हो गया? पुनर्वितरण के पश्चात चालकों के विभव में परिवर्तनों का अनुपात उनकी धारिताओं के व्युत्क्रमों के अनुपात के बराबर होता है। अब पढ़ेंगे अपन ऊर्जा हानि। ऊर्जा हानि। जब दोनों चालकों को नगण्य धारिता वाले चालक तार से संयोजित कर दिया जाता है तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर होता है जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। आवेश का प्रवाह होगा तो आवेश, जब किसी चालक से आवेश का प्रवाह होता है तो चालक से धारा बहती है, धारा बहने से चालक तार गर्म हो जाता है, गर्म होने से ऊष्मा क्या हो जाती है? विकृत। इसका मतलब जब आवेश का प्रवाह होगा तो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में या ऊर्जा ऊष्मा के रूप में विकृत होती है और प्रारंभिक ऊर्जा और अंतिम ऊर्जा का अंतर ऊर्जा हानि कहलाता है। तो प्रारंभिक ऊर्जा या पुनर्वितरण से पूर्व है ऊर्जा, पुनर्वितरण से पूर्व है चालक ए की ऊर्जा U1 बराबर 1/2 C1V1 स्क्वायर। चालक ए की ऊर्जा आ गई। चालक बी की ऊर्जा U2 बराबर 1/2 C2V2 स्क्वायर। ये समीकरण 1 कह दिया और ये समीकरण 2 कह दिया ऊर्जा हानि का। पुनर्वितरण के पश्चात, पुनर्वितरण के पश्चात, पुनर्वितरण के पश्चात कुल ऊर्जा U डैश बराबर 1/2 C1 प्लस C2 V स्क्वायर। U डैश बराबर 1/2 C1 प्लस C2 और V यहाँ पर क्या है? उभयनिष्ठ विभव है। पुनर्वितरण के पश्चात दोनों चालकों का विभव क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। तो दोनों चालक कौन से क्रम में जुड़ जाएंगे? श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे। और श्रेणी क्रम में नहीं, सॉरी, समांतर क्रम में जुड़ जाएंगे। और समांतर क्रम में तुल्य धारिता का फॉर्मूला C1 प्लस C2। तो कुल धारिता तो होगी C1 प्लस C2। उभयनिष्ठ विभव हो गया V का स्क्वायर। और उभयनिष्ठ विभव V का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था भी, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो U डैश इक्वल टू 1/2 ये C1 प्लस C2 और यहाँ C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर
प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, और ये समीकरण कितनी हो गई? 3 हो गई। प्रारंभिक ऊर्जा, प्रारंभिक कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी? U डैश प्रारंभिक कुल ऊर्जा U बराबर U1 प्लस U2 बराबर U1 का मान 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर, और ये समीकरण क्या हो गई? 4। ऊर्जा हानि का फॉर्मूला क्या होगा? प्रारंभिक ऊर्जा U माइनस अंतिम ऊर्जा U डैश। प्रारंभिक ऊर्जा तथा अंतिम ऊर्जा का अंतर ऊर्जा हानि कहलाता है। ऊर्जा हानि बराबर प्रारंभिक ऊर्जा माइनस अंतिम ऊर्जा हानि डेल्टा U प्रारंभिक ऊर्जा 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 अपने पास ये आया था C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। 1/2 यहाँ सब में कॉमन है, तो डेल्टा U बराबर 1/2 बड़ा ब्रैकेट C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। यार डेल्टा U इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 एलसीएम ले लिया, C1 प्लस C2 एलसीएम आ गया, तो C1 प्लस C2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा है? C1 V1 स्क्वायर से। C1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। अब C2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे C1 C2 V1 स्क्वायर, पहला हो गया। फिर C1 प्लस C2 को किससे मल्टीप्लाई करना अपने को? C2 V2 स्क्वायर से, तो C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 इंटू C2 C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। यहाँ C1 प्लस C2 में C1 प्लस C2 का भाग देंगे तो एक आएगा, ये राशि ऐसी कैसी आ जाएगी, लेकिन सारे चिन्ह किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2
ये इससे कैंसिल आउट हो गया और ये इससे कैंसिल आउट हो गया। डेल्टा यू बराबर 1/2 C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ब्रैकेट में क्या बचा, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 और डेल्टा यू बराबर 1/2 C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 और ये किसका होल स्क्वायर बन गया, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बन गया, या V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर भी यही होगा, ये होल स्क्वायर होगा। इसका मतलब ऊर्जा हानि सदैव होगी, चाहे V1 बड़ा हो V2 से और चाहे V2 बड़ा हो V1 से, लेकिन ऊर्जा हानि सदैव होगी। ऊर्जा हानि कब नहीं होगी, जब V1 बराबर V2 हो तो ऊर्जा हानि का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। V1 बराबर V2 होने पर यह मान 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा और डेल्टा यू का मान 0 होगा। ठीक है, ओके।